नमस्कार साथियों। आज की हमारी कहानी है सिक्का बदल गया बाई कृष्णा सोबती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहिनी ने कपड़े उतार कर एक और रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उन्हीं आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चिनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगार गिर रही थी। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। सहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी। पर नीचे रेत में अनगिनत पांव के निशान थे। वह कुछ सहमी सी उठी। आज इस प्रभात की नीरवता ने न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा था। वह पिछले 50 वर्षों से अनहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। सहानी सोचती है, एक दिन इस दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज सहानी नहीं, आज उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, ये क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अब भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। सहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेत में होते घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज रही थीं। फिर भी कुछ कुछ बंधा बंधा सा लग रहा था। सहानी की नजर उठी। वह मीलों फैले खेत अपनी ही है। भरी भराई नई फसलों को देखकर सहानी किसी अचानक के मुंह में भीग गई। यह सहानी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। सालों में 3 फसलें, जमीन तो सोना उगलती है। सहानी कुएं की ओर बढ़ी और आवाज दी, सेरे सेरे हसीना हसीना। सेरा सहानी का स्वर पहचानता है। वह ना पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद सहानी ने के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। वह पास वाला घड़ासा साटले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हंसना सहना। सहानी की आवाज उसे कैसे हिल गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस सहानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़े सोने चांदी के संदूक ही उठाकर की तभी सेरे 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 गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? सहानी पर चीखकर बोला, ए मर गई है, रब तैनू मौत दे। हसीना आटे वाली कनाली के कोर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई यहाँ, क्यों छोबिले? सुबह सुबह तड़पना है। हम सब सहानी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली हसीना, ये वक्त लड़ने का है। वह पागल है और तू ही जिगरा कर दिया कर। जिगरा? हसीना ने मान भरे स्वर में कहा। सहानी, लड़का आखिरी लड़का ही है। कभी सिरे से ये पूछा है कि मुंह अंधेरे क्यों गालियां बरसाई इसने? सहानी ने लाड से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू अधिक प्यारी है शेरे। हाँ सहानी, मालूम होता है। रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं वहाँ, सहानी की गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं सहानी। शेरे के उत्तर को अनसुनी कर सहानी चिंता स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर सहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? सहानी को लगा जैसे जी भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए हैं, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसीना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और सेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है सहानी आज? आज शाहजी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये होके रहेगा। क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंधु सूट से लेकर शाहजी सोने की बोरियां तौला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गणासी की याद हो आई। सहानी की ओर देखा। नहीं नहीं शेरा, इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी सहानी नहीं, सहानी के याद उसकी आंखों में तर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था। फिर लालटेन की रोशनी वह देखता सहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने सहानी की झुर्रियां पड़ी मुंह की ओर देखा।
तो शहानी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर सहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। सहानी की बात सहानी के साथ गई। वह सहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशविरा वह कैसे मान गया था। फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। सहानी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। सहानी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई सहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठता शेरा चल रहा था। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा था। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। पर क्या होगा सहानी को मारकर। सहानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की कुछ तो सहानी को बता दे, मगर वह कैसे। सहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। सहानी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। सहानी ने शून्य मन से दौड़ी के कदम रखा। शेरा कब लौट गया और कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे की, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही सहानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज सहानी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मुंह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। सहानी, सहानी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? सहानी इसके सिवाय और कुछ ना सुन सकी। हाथों में एक दूसरे के को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकट कंठ से कहा, सहानी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया। अंधेर पड़ गया। सहानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, सहानी, हमने कभी न सोचा था। सहानी क्या कहे कि उसने ऐसा कब सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। सहानी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है। जो उसके इशारे पर नाचता था, कभी उसकी असामियां हैं जिसने उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। वह अकेली है। ये भीड़ की भीड़, उसके कुल्लू वाल के जाट, वे क्या सुबह ही ना समझ गई थी। बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। सहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज सहानी की ओर नहीं देख पा रहा है। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, सहानी, रब नू यही मंजूर सी। सहानी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी सहानी की ओर देख बेगू सोच रहा था, क्या गुजर रही है सहानी पर। मगर क्या हो सकता है। सिक्का बदल गया है। सहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे सहानी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली की लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यही नहीं, सहानी कुछ न जानती। वह जानबूझकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी सहानी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। दाऊद खां जरा कर आगे आया। दौड़ी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही सहानी है जिसके शाहजी उसे दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। ये तो वही सहानी है जिसने उसकी मंगीतर को सोने के कर्ण फूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उस दिन वह जब लीक के सिलसिले में आया था, तो उसने उद्दंडता से कहा था, सहानी, भागोवाल मसीद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। सहानी ने अपनी उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये आगे रख दिए थे। और आज सहानी, दाऊद खान ने आवाज दी, वह थानेदार है। नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। सहानी गुमसुम कुछ न बोल पाई। सहानी दौड़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है सहानी, धीरे से, कुछ देर साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध दिया है, सोना चांदी। सहानी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी, बच्चा, वह सब कुछ तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित हो गया। सहानी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त?
कहानी अपनी गीली आंखों में हंस पड़ी। दाऊद का इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना तिरस्कार से ये कह दिया सहानी ने। दाऊद खान निरुत्तर था। साहस कर बोला, सहानी कुछ नकदी जरूरी है? नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। सहानी का गला धुन गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यही रहेगी। सेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को सहानी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है सहानी से। हाँ साहब, देर हो रही है। सहानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं, ठीक नहीं, देर हो रही है। सहानी ने जैसे कानों में यही गूंज रहा है, देर हो रही है, पर नहीं, रो रो के नहीं। शाम से निकलेगी उस पुरखों के घर से, मान से लांगेगी ये देहरी जिस पर एक दिन बहू रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर सहानी ने दुपट्टे की आंखें पोंछी, त्योड़ी से बाहर हो गई। वो बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है। इसकी तुलना हो सकती है इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। सहानी ने दुपट्टे से सिर टाँप कर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रणाम। सहानी ने जोर मारा, सोचा एक बार फिर घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देखा हूं मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उनके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। फिर झुकाया। द्योड़ी के आगे कुल वधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। सहानी चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रहा। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जलेदार, छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रक अब तक भर चुकी थी। सहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा था। खूनी सेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। सहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, सहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सहानी ने उठी हुई हिचकी को रोककर रुदे रुदे गले से कहा, रब तो सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं सहानी के, और हम सहानी को नहीं रख सके। तेरे ने बढ़कर सहानी के पांव छुए। सहानी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। सहानी ने कांपता हुआ हाथ सेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जग में चलना, ओ चांद तेरा भाग्य जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत दिया। कुछ जड़ी बूटियां सहानी के गले लगी। तक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार, एक एक करके घूम रहे सहानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी सहानी को। कहाँ जाएगी वह अब? सहानी, मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा ना सकते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, मैं तो वहीं छोड़ आई। और सहानी की आंखों और भी गीली हो गईं। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांव की रात खून बरसा रही थी। शायद आज भी पलटा खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। ये थी कहानी सिक्का बदल गया है कृष्णा सोबती की, जो कि बंटवारे के एक दर्द को बयां करती है। अब हम लेखिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कृष्णा सोबती। स्त्री का आत्म सजगता, नौकरी पेशा स्त्री की समस्या और परंपरागत समाज में उसके घुटन एवं उससे बाहर निकलने की छटपटाहट कृष्णा सोबती की कहानियों के प्रमाण के साथ अभिव्यक्त हुई है। कृष्णा सोबती नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई कहानीकार हैं। संख्या की दृष्टि से उनकी कहानियां तो कम ही हैं, लेकिन ये कहानियां उनकी अलग व विशिष्ट पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी कहानियां बादलों के घेरे समूह में संकलित हैं। कृष्णा सोबती के संग्रह की 3 तरह की प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं। एक तो प्रेम और स्त्री पुरुष संबंधों की कहानियां हैं, जो नई कहानियों का एक विशेष प्रवृत्ति रही है। उनकी इस तरह की कहानियों में रोमानीपन अधिक मिलता है। दूसरे वर्ग की कहानियों में उन्होंने स्त्री की यातना और पीड़ा
सामाजिक संदर्भों में चित्रित करने का प्रयास किया है। कृष्णा सोबती की कहानियों का तीसरा वर्ग है देश विभाजन और सांप्रदायिकता से संबंधित त्रासदी, यातना और विडंबनाओं का चित्रण है। सिक्का बदल गया है इसी तरह की कहानी है, जहाँ मानवीय प्रेम की लुप्त होते जाने के बावजूद सद्भाव का एक संदेश निहित है। इस कहानी की पृष्ठभूमि के संबंध में यकायक बदल जाने और उसके झूठे पड़ जाने की पीड़ा की संवेदनशीलता के साथ व्यक्त किया गया है। एक लंबे अरसे से कहानी का चिनाब के पानी से गहरा लगाव रहा है। इसी के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, जिसमें वह अब भी अपना नहाना धोना जारी रखे हुए थी। देश विभाजन के पश्चात राजनीतिक सामाजिक स्तर पर जो बदलाव आया है, उसने कहानी के सारे लगावों को यकायक तोड़ दिया। पुराने मानवीय संबंधों का स्वरूप ही बदल गया और ऐसे में कहानी उस मुस्लिम बहुल आबादी के बीच अकेली हो जाती है। ऐसा अकेलापन, ऐसी व्यवस्था उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। बेजान सी कहानी की ओर देखकर भी वो सोचता है, क्या गुजर रही है कहानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। कहानी लंबे अरसे से जुटाई की सारी चीजों, नाते, रिश्तों, पड़ोसियों की माया ममता के झटके से तोड़कर आगे बढ़ जाती है। आसपास खड़ा जनसमूह रो रहा है उसकी नेक नीयत पर। लोग बेबस हैं कि कहानी को नहीं रख सके, लेकिन कहानी फिर भी अपनी उदारता और स्नेह बांट रही थी। कृष्णा सोबती ने सिक्का बदल गया है कहानी में मनुष्य की व्यवस्था का अत्यंत करुण चित्रण किया है। बदलाव की आंधी में मानवीय मूल्य बदले अवश्य हैं, पर ये यकायक इतनी नहीं बदल जाती कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए। लेकिन देश विभाजन यहाँ की जनता के लिए एक ऐसी त्रासदी थी जिसे सामान्य बदलाव की संज्ञा नहीं दी जा सकती। विभाजन के बाद जो परिस्थितियां बनी, उसमें एक आदमी दूसरे आदमी को पहचानने के लिए तैयार नहीं था। सदियों के साथ रहते हुए लोग अचानक एक दूसरे से दुश्मन हो गए। यह सांप्रदायिक चेतना का विस्फोट था, जिसमें राजनीति की भी बड़ी भूमिका रही। हाँ, यह जरूर है कि कृष्णा की घृणा और हिंसा ने उसे बर्बर अभियान में कुछ ऐसे लोग बच गए थे जो मानवीय मूल्यों के एकदम खाली नहीं हुए थे। संवेदना के कुछ कतरे उनकी आत्मा में बच रहे थे। वही कतरे सिक्का बदल गया में कहानी को विदा करते समय आंखों में ढुलक पड़े हैं। अपनी व्यवस्था और कशिश के साथ कृष्णा सूर्ति की कहानियां परंपरा से एकदम विचिन्न नहीं है, बल्कि पुरानी परंपरा को अपनी शैली में संजोकर नई वस्तु को मनोरंजक और हृदय ग्राही ढंग से चित्रित करती हैं। आत्मनिर्भरता के वातावरण में आज नारी भले ही देखती हो कि उसके पंख खुले हैं, वह खुले आकाश में विचरण करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सामाजिक नीतियों और मानसिक ग्रंथियों से जूझते जूझते उसके डैने टूट भी जाते हैं। वह बेबस असहाय सी हो जाती है, कभी अकेलेपन की यातना तो कभी शरीर की मांग के कारण अतीत की पीड़ा दबाए। उस उदास वातावरण में ऐसी ही स्त्री बादलों के घेरे में चित्रित है। गुलाब जल गंडेरियां, दादी अम्मी, कहीं न कहीं कोई नहीं, मित्रों मरजानी, ए लड़की, कृष्णा सोबती की अन्य चर्चित कहानियां हैं। उदासी, अकेलापन, अनुभूतियों की तीव्रता, गहराई उनके लेखन की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस तरह उनके समकालीनों में कृष्णा सोबती का एक अलग ही रंग उभरता है। कृष्णा सोबती ने ज्यादातर लंबी कहानियां ही लिखी हैं। तीन पहाड़, मित्रों मरजानी, ए लड़की और नाम पट्टिका उनकी लंबी कहानियां हैं। इन कहानियों में उनकी नारी संबंधी एक अलग ही दृष्टि उभरती है, जिसके कारण वे अपनी समकालीन लेखिकाओं से भिन्न दिखाई देती हैं। उपदेश परकता की बजाय वे जीवन के सत्य को प्रमुखता देती हैं और किसी प्रकार के नैतिक हस्तक्षेप को वो अपनी रचनाओं पर हावी नहीं होने देती। मित्र मरजानी इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस कहानी का चरित्र जितना जीवंत और सच्चा लगता है, वैसा अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलेगा। ए लड़की दो पीढ़ियों के बीच का संवाद न होकर दो मूल्य दृष्टियों के बीच का संवाद है। स्त्री की अस्मिता और मुक्ति के सवाल तो शुरू से ही कृष्णा सोबती की रचनात्मक चिंता के केंद्र में रहा है। वे प्रेम और आवेग की गहरी आसक्ति के साथ प्रस्तुत करती हैं। कहना ना होगा कि प्रेम उनकी कहानियों में समस्त विधि निषेधों की परवाह किए बिना आगे बढ़ जाता है। कृष्णा सोबती सिर्फ विरोध के लिए पुरुष का विरोध नहीं करती, बल्कि स्त्री की अस्मिता और सत्य की लड़ाई के अधिक गंभीरता पूर्वक लड़ती हैं। इसलिए उनकी कहानियों में संघर्ष का छिछलापन कहीं नहीं दिखाई देता। इसमें प्रदर्शन या आडंबर के लिए कोई जगह नहीं होती। कृष्णा सोबती के पुरुष के साहचर्य को अस्वीकार नहीं करती, क्योंकि वह स्त्री के अकेलेपन को भरता है। मैं एक संस्था के रूप में विवाह को अस्वीकार नहीं करती, बल्कि व्यवहार में के स्तर पर इसका ठोस और स्वस्थ विकल्प मौजूद नहीं है। विवाह उनकी रचनाओं में स्त्री का समर्पण और समझौता नहीं है, बल्कि उसे वह साहचर्य और जनित प्रेम के उत्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिसमें जीवंत स्थिति के प्रति आग्रह परिलक्षित होता है। उनके स्त्री पात्रों में एक तरह का लंदापन मौजूद है। उनकी नायिकाएं अपने समय के बड़े सवालों से भले ही न टकराती हों, किंतु उनके जीवन जीने की कला साउर अवश्य दिखाई देता है।
उनकी यह विशेषताएं उन्हें अन्य लेखिकाओं से अलग पहचान देती हैं।